Good morning, students. Now our next topic is uniform motion and non-uniform motion. Okay. Now consider an object moving along a straight line. Let it travel 5 meter in first second, 5 meter more in next second, 5 meter in the third second, and 5 meter in the fourth second. In this case, the object covers 5 meter in each second. As the object covers equal distances in equal intervals of time, it is said to be in uniform motion. The time interval in the motion should be small. Now students, यहाँ पे we can see that ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो 5 मीटर्स ही ट्रैवल कर रहा है. 1 सेकेंड हुआ और 5 मीटर्स ट्रैवल किया. नेक्स्ट सेकेंड में उसने फिर से 5 मीटर्स ट्रैवल किया. दैट मीन्स इन एवरी सेकेंड्स वो 5 मीटर मूव कर रहा है. मतलब उसका डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है. ठीक है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, सो इट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा. ओके. As the object covers equal distances in equal intervals of time, it is said to be in uniform motion. The time interval in this motion should be small. In our day-to-day life, we come across motions where objects cover unequal distances in equal intervals of time. For example, when a car is moving on a crowded street or a person is jogging in a park, these are some instances of non-uniform motion. Okay. यूनिफॉर्म मोशन जो है वो ज़्यादा करके होता है रेसिंग जहाँ पे होती है कार्स की, वहाँ पे ये यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है. या फिर कार ऐसी जगह पे मूव कर रही है जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है या फिर कार्स बहुत कम जा रही है. ठीक है, तो जहाँ पे रोड खाली है वहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन वी कैन मूव विद यूनिफॉर्म मोशन. बट क्राउडेड प्लेसेस है, ट्रैफिक जैम है, वहाँ पे हम यूनिफॉर्म मोशन से मूव नहीं कर सकते हैं. वाई? बिकॉज स्पीड जो है कभी कभार कम या ज़्यादा हमें करनी पड़ती है. अंडरस्टूड? सो व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. नाउ लुक एट टेबल 8.1. यहाँ पे 9:30 को यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है. ओके, तो 9:30 में ऑब्जेक्ट ए जो है उसने 10 मीटर्स मूव किया. ऑब्जेक्ट बी जो है उसने 12 मीटर्स मूव किया. अब 9:45, दैट मीन्स आफ्टर 15 मिनट्स, ओके, आफ्टर 15 मिनट्स ऑब्जेक्ट ए जो है उसने 20 मीटर मूव किया और ऑब्जेक्ट बी ने 19 मीटर मूव किया. दैट मीन्स यहाँ पे उसने मूव किया है 10 मीटर्स और यहाँ पे उसने मूव किया है 7 मीटर्स. ओके. ना अगेन आफ्टर 15 मिनट्स इसने मूव किया है 30 मीटर्स. अगेन कितना मूव किया है? 10 मीटर. और इसने मूव किया है 4 मीटर्स. ठीक है, यहाँ पे अगेन वी कैन सी कि 15 मिनट्स का ही गैप है. हर जगह पे 15 मिनट्स का गैप है और यहाँ पे वो 10 मीटर्स मूव कर रहा है. बट यहाँ पे समटाइम्स इट इज़ मूविंग 7 मीटर्स, समटाइम्स इट इज़ मूविंग 4 मीटर्स, sometimes it is moving 12 meters, sometimes it is moving 2 meters. Again यहाँ पे 4 meters and here 3 meters. That means यहाँ पे जो उसने डिस्टेंस कवर किया है इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म, बट यहाँ पे जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो यूनिफॉर्म है. Therefore ये जो मूवमेंट है इट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म मोशन एंड दिस इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, this is uniform motion and this is non-uniform motion. Now look at the situations given in figure 8.2. If the bowling speed is 143 km per hour in figure 8.2a, what does it mean? What do you understand from the signboard? Now figure 8.a, that means this 8.2a.
यहाँ पे बॉलिंग स्पीड दिया हुआ इन किलोमीटर पर आवर। सी 140, 143, 135, 145, 132, 130। दैट मीन्स एवरी टाइम द बॉलर बॉल्स द बॉल, उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट बॉलिंग उसने की फ्रॉम विच ये स्पीड से, सेकेंड बॉलिंग उसने की ये स्पीड से, ये जो है उसकी बॉलिंग स्पीड है। अंडरस्टूड। नाउ different objects may take different amounts of time to cover a given distance. Some of them move fast and some of them move slowly. Okay. अब तुम हो और तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, दोनों को अगर 1 किलोमीटर ट्रैवल करने अगर बोला तो हो सकता है दोनों, इट इज़ पॉसिबल, मीन्स कि तुम फास्ट भागो तुम्हारा दोस्त स्लो भागे, या तुम स्लो भागो तुम्हारा दोस्त फास्ट भागे, बट इस दोनों की जो स्पीड है वो सेम नहीं होती, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल 1 किलोमीटर करना है। ओके, इट विल डिपेंड कि किसी ने हाफ एन आवर लगा दिया, किसी ने 15 मिनट्स में कवर कर दिया। दैट विल डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ दैट पर्सन। ओके, देन द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट। हर एक ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होता है वो डिफरेंट होता है। ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एट सेम रेट। वन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ओके, रेट ऑफ मोशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ओके, उसको डिवाइड करना है बाय द टाइम टेकन। दिस क्वांटिटी इज रिफर्ड टू एज स्पीड। ओके, इसको क्या बोलते हैं? स्पीड। ना ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट क्या है स्पीड का? मीटर पर and second, and it is represented by this side, ठीक है। now the other units of speed include centimeter per second and kilometer per hour। ओके, तो जब स्पीड सेंटीमीटर में होगी तो टाइम सेकेंड में होना चाहिए, जब किलोमीटर में होगा तो टाइम आवर में होना चाहिए। तो स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी कॉन्स्टेंट। इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट्स विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, therefore we discuss the rate of motion of such objects in terms of the average speed. Now the average speed of an object is obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken. That means अब स्पीड जो है, ऑलराइट, स्पीड को मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कांस्टेंट। एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्पीड कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है। ओके, तो स्पीड जो है हम फाइंड आउट करते हैं एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज v अपॉन s अपॉन 2। वॉट एवर आई एम अंडरलाइनिंग वो सब तुमको भी अंडरलाइन करना है। Now let us understand this by an example. A car travels a distance of 100 किलोमीटर in 2 hours. 2 hours में उसने 100 किलोमीटर ट्रैवल किया है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि एक आवर में उसने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया ही होगा। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि उसने एक आवर में 70 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, नेक्स्ट आवर में उसने 30 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा। अंडरस्टूड। बट एवरेज स्पीड क्या हो सकती है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, the car might not have traveled at 50 km hour all the time. Sometimes it might have traveled faster and sometimes slower than this. Okay, तो 100 किलोमीटर 2 घंटे में उसने ट्रैवल किया है, बट नॉट नेसेसरी कि उसने 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रैवल किया ही होगा। 1 घंटे में उसने 80 किलोमीटर ट्रैवल किया हो सकता है, 70 किलोमीटर ट्रैवल किया हो सकता है, 60 किलोमीटर ट्रैवल किया हो सकता है, या उससे भी कम ट्रैवल किया हो सकता है, 40, 30 डिपेंड्स। कभी ट्रैफिक जाम होती है तो स्पीड कम हो जाती है, बट थिंग इज कि 100 किलोमीटर उसने 2 घंटे में ट्रैवल किया है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? 50 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी एवरेज स्पीड हम देखते हैं। ओके, नाउ कम टू एग्जाम्पल 8.1। ऑल द एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो एग्जाम्पल्स हमें सारे करने ही हैं। नाउ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 seconds. व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसने 16 मीटर ट्रैवल किया है, 4 सेकेंड में 16 मीटर ट्रैवल किया, फिर 2 सेकेंड में उसने 16 मीटर अगेन ट्रैवल किया, मतलब टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है 32 मीटर। टोटल टाइम कितना लिया उसने 32 मीटर ट्रैवल करने के लिए 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड इज 6 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब 32/6 दैट इज 5.33 मीटर पर सेकेंड। ओके।